अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लॉ विद कशफ और मैं हूं कशफ निसार। आज हम CRPC का सेक्शन नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला इसका जो पार्ट है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो बेयर एक्ट पे लिखा हुआ है वही पढ़ेंगे, मतलब कि बेयर एक्ट वाली लाइंस वगैरह पढ़ लेंगे। उसमें क्या है, पहली बात जो इसमें हमें 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये है कि सूबाई हुकूमत हर सेशन डिवीजन के लिए एक सेशन कोर्ट कायम करेगी और इस अदालत के लिए एक जज मुकर्रर करेगी। आज हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, उस पर लिखा है सूबाई हुकूमत इजाफी ही सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, असिस्टेंट सेशन जज और सेशन जज भी असिस्टेंट सेशन जज भी तैनात कर सकती है जो सेशन कोर्ट में दायरा इख्तियार इस्तेमाल करेगी। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि किसी एक सेशन डिवीजन का सेशन जज किसी दूसरे सेशन डिवीजन में मुकदमात के फैसले के लिए इस जगह बैठ सकता है जिसका तयन सूबाई हुकूमत करेगी। चौथा पॉइंट है, सेशन कोर्ट आमतौर पर इन जगहों पर मुकदमात की समाअत करेगी जो सूबाई हुकूमत सरकारी गज़ट में नोटिफाई करेगी। ताहम अगर किसी ख़ास केस में अदालत समझे कि फ़रीक़ैन और गवाहों की समाअत के लिए किसी दूसरी जगह समाअत करना बेहतर होगा तो फ़रीक़ैन और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की रजामंदी से इस मुकाम पर मुकदमे की समाअत कर सकती है। और जो पाँचवा पॉइंट हमें दिया गया है वो ये है कि जब तक कि इस कोड या किसी दूसरे राइजुल वक्त कानून में वाज़ेह तौर पर कुछ और बयान ना किया गया हो, सेशन कोर्ट अपने सेशन डिवीजन के अंदर फौजदारी मुकदमात पर इख्तियार रखती है। पहले भी हमने बेयर एक्ट की सेम टू सेम लाइंस पढ़ ली। अब हम दूसरा इसे में क्या करने जा रहे हैं, कानूनी वजाहत करने जा रहे हैं। ये सेक्शन 9 पाकिस्तान में सेशन कोर्ट के क़याम और इसके इख्तियारात को बयान करता है इसके मुताबिक। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेशन कोर्ट एक आला दर्जे की अदालत होती है जो संगीन फौजदारी मुकदमा जैसे कत्ल, डकैती और बड़े दीगर जराइम की समाअत करती है। और दूसरा पॉइंट है, हर सेशन डिवीजन के लिए सूबाई हुकूमत एक सेशन कोर्ट कायम करेगी और इसमें सेशन जज मुकर्रर करेगी। तीसरा पॉइंट, हुकूमत इजाफी सेशन जजेस और असिस्टेंट सेशन जजेस भी तैनात कर सकती है जो अदालत के इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। चौथा पॉइंट है, आम तौर पर सेशन कोर्ट अपनी मखसूस जगह पर मुकदमात की समाअत करती है, लेकिन अगर अदालत समझे कि किसी दूसरी जगह समाअत करना ज़्यादा मुनासिब होगा वो ऐसा कर सकती है। पांचवा पॉइंट है, सेशन कोर्ट के इख्तियारात आम तौर पर इसके मखसूस सेशन डिवीजन तक महदूद होते हैं जब तक कि कोई और कानून इसके इख्तियारात को तब्दील ना करे। दो पार्ट हो गए, हम थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि जिसमें हम क्या करें, कहानी की शक्ल में वजाहत होगी इसकी। तो हम शुरू करते हैं, अहमद का मुकदमा, सेशन कोर्ट की कहानी। ये कहानी है अहमद की जो एक आम शहरी था, लेकिन किस्मत ने इसे ऐसे मुकदमे पर फंसा दिया जो इसने किया ही नहीं था। एक दिन पुलिस ने अहमद को गिरफ्तार कर लिया और इस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। अहमद घबराते हुए, मुझे किस अदालत में ले जाया जाएगा, क्या मेरे साथ इंसाफ होगा? वकील एतमाद से मुस्कुराते हुए, फ़िक्र मत करो अहमद, चूँकि ये एक संगीन फौजदारी मुकदमा सीरियस क्रिमिनल केस है, इसलिए तुम्हारी समाअत सेशन कोर्ट ऑफ सेशन में होगी, जैसा कि CRPC 1898 के सेक्शन 9 में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। तो अहमद क्या कहता है, अहमद सेशन कोर्ट क्या होती है? अहमद का तो सवाल बनता है कि सेशन कोर्ट क्या होती है। वकील ने जवाब दिया, वकील क्या कहता है, वकील, सेशन कोर्ट एक आला दर्जे की फौजदारी अदालत है जो संगीन नौयत के जराइम जैसे कत्ल, डकैती और बड़े माली फ्रॉड के मुकदमात की समाअत करती है। हर सूबे में मुख्तलिफ सेशन डिवीजन होते हैं और हर सेशन डिवीजन में एक सेशन जज मुकर्रर किया जाता है जिससे सूबाई हुकूमत तैनात करती है। तो अहमद क्या कहता है, अहमद कहता है क्या मेरी समाअत मेरे शहर में होगी? वकील का जवाब क्या है, अमूमी तौर पर हाँ, लेकिन बाज़ औक़ात प्रोविजनल गवर्नमेंट किसी मखसूस सूरत हाल में मुकदमे की समाअत किसी दूसरे डिवीजन में मुंतकिल कर सकती है। इस तरह अगर अदालत को लगे कि किसी और जगह समाअत करना ज़्यादा मुनासिब होगा तो वो फ़रीक़ैन और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की इजाज़त से मुकदमा वहाँ मुंतकिल कर सकती है। तो अहमद क्या सवाल कर, अहमद कहते हैं क्या मेरे केस को कोई और जज भी सुन सकता है? तो वकील का जवाब सुनिए, बिल्कुल, सेशन जज के साथ एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज भी मुकर्रर किए जा सकते हैं, ठीक है, किए जा सकते हैं जो अदालत का इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चंद हफ्ते बाद अदालत ने सबूतों की कमी की बुनियाद पर अहमद को बरी कर दिया।
ٹھیک ہو گیا. اب ہم چوتھا پارٹ دیکھنے جا رہے ہیں. پارٹ 4 میں کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ خلاصہ اور اہم نکات. سیشن کورٹ اعلیٰ درجے کی فوجداری عدالت ہے جو قتل، ڈکیتی اور دیگر بڑے جرائم کے مقدمات کی سماعت کرتی ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے، ہر سیشن ڈویژن کے لیے صوبائی حکومت ایک سیشن کورٹ قائم کرتی ہے اور ایک سیشن جج مقرر کرتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ سیشن کورٹ ایڈیشنل سیشن جج اور اسسٹنٹ سیشن جج بھی مقرر کیے جا سکتے ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ عام طور پر اپنی مقرر کردہ جگہ پر مقدمات سنتی ہے، لیکن اگر ضرورت ہو تو کسی اور جگہ کیس سننے کا اختیار رکھتی ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ سیشن کورٹ کو فوجداری مقدمات پر اختیار حاصل ہوتا ہے جب تک کہ کوئی اور قانون اس کے دائرۂ اختیار کو محدود نہ کر دے. اب ہم دیکھ رہے ہیں انڈر سیکشن 9 آف CRPC 1898 a court of session is a powerful judicial body responsible for handling serious criminal cases. The provincial government ensures establishment and appointments of the session judges to maintain justice. This court primarily functions in its designated session divisions but can be relocated if necessary for the convenience of the parties involved. Understanding this structure is crucial for anyone navigating the legal system, ensuring they seek justice in the right forum. یہی وجہ ہے کہ قانون کو صحیح طریقے سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہر شخص اپنے مقدمے کو صحیح عدالت میں دائر کر سکے اور انصاف حاصل کر سکے. شکریہ. اللہ حافظ.